फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और फ्रेंड, कमेंट करके बताओ, जरूर बताओ यार, पिछली क्लास में भी नहीं बताया आपने। कमेंट करके बताओ कि कहां से ये वीडियो देख रहे हो आप, कौन से स्टेट से हो, स्टेट में भी हो सके तो डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। तो फ्रेंड, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम पिछली क्लास का ही है। और ये क्यों रहने दिया? क्योंकि आपको बता सकूं भाई पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, तो आपको आज की क्लास समझ में आई। क्योंकि जो पिछली क्लास थी वो अधूरी रह गई थी, तो आज वो क्लास पूरी होगी। जैसा कि आप को पता है कि हमारे चल रही स्केलेटल मसल। क्या चल रही फ्रेंड? स्केलेटल मसल। जहां पे पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड, पिछली क्लास को छोड़ो, उससे पहले फ्रेंड जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी भेजो, जिससे यार इस क्लास का फायदा उनको भी मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें मिल रही है यार आपको, और क्या चाहिए। हाँ? और नर्सिंग, पैरामेडिकल या कोई भी आप कोर्स कर रहे हो मेडिकल से रिलेटेड, तो उसमें फ्रेंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी का महत्वपूर्ण रोल है, अहम रोल होता है। क्योंकि जहां तक आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं आएगी, आप बॉडी सिस्टम को नहीं, मतलब कोई भी जैसे बॉडी सिस्टम, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी को नहीं समझ पाओगे, तो आप कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल में जो भी आप अलग अलग कोर्सेज कर रहे हो, तो उनमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शरीर के बारे में अपने को पता ही नहीं होगी, तो आप कैसे आगे काम करोगे। मान लो फार्मेसी भी कर रहे हो तो भी आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी चाहिए, नर्सिंग कर रहे हो तो भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी चाहिए, कोई भी अदर कोर्स पैरामेडिकल का कोर्स है तो भी उसमें भी चाहिए। तो फ्रेंड, पहले तो हेडिंग डाल देता हूं यहां पे, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, ठीक है फ्रेंड। क्या है, हमारे पढ़ रहे हैं स्केलेटल मसल। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में चलते हैं पर पिछली क्लास में बात की थी, ये मसल है, पूरी की पूरी मसल है, जिसमें जो बाहरी आवरण बना होता है, सीट बनी होती है, वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसको बोलते हैं एपिमाइसियम, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, और बहुत सारे बंडल्स होते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, फेसिकल। फिर यहां से मैंने क्या किया, एक फेसिकल को निकाल के यहां रख दिया। ये जो फेसिकल है फ्रेंड, इस फेसिकल का जो बाहरी आवरण है उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। वो भी किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। फिर यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने क्या किया, एक टिश्यू को निकाला, सॉरी एक बंडल को फिर निकाल दिया। किसमें से? फेसिकल का जो बंडल है उसको यहां से निकाल दिया, और उसको निकालने के बाद इसका जो बाहरी आवरण है उसको बोलते हैं फ्रेंड एंडोमाइसियम। उसको बोलते हैं, ये निकाला बाहरी आवरण, और इसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। और इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है फ्रेंड मसल फाइबर। मसल फाइबर, और इन्हीं मसल फाइबर की वजह से, बहुत सारे लाखों मसल्स फाइबर की वजह से ये मसल्स तैयार होती है, मसल्स बनती है। तो यहां पे फिर मैंने क्या किया, अब आज की क्लास में हम यही बात करेंगे। फिर यहां से मैंने क्या किया, इस मसल फाइबर को लाके यहां रख दिया, ये वाला मसल फाइबर, ये है मसल फाइबर, ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे आज, ये है मसल फाइबर, जो कि ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही ना फ्रेंड आपको, ये मसल फाइबर, जिससे मिलके हमारी क्या बनी होती है फ्रेंड, हमारी क्या बनती है, मसल्स बनती है। जिससे क्या बनती है फ्रेंड, हमारी पूरी की पूरी स्केलेटल मसल्स बनती है, स्केलेटल मसल बनती है फ्रेंड। अब यहां पे हम बात करें कि जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये मैंने यहां उठा के यहां रख दी, ठीक है। और ये बहुत सारे लाखों फाइबर होते हैं, मसल फाइबर, जिनकी वजह से पूरी ये मसल बनती है फ्रेंड। ये जो फाइबर है, प्रत्येक फाइबर, ईच फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है या ईच फाइबर रिलैक्स होता है। प्रत्येक फाइबर होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब जाके पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे मान लो ये बाइसेप मसल है, तो इसको मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया ये, या रिलैक्स किया, तो इसके अंदर जितने भी फाइबर है मसल के अंदर, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे, तब जाके ये मसल क्या करेगी, ये मसल क्या होगी, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फ्रेंड, ये क्या है, मसल फाइबर। मसल फाइबर है ये पूरा का पूरा, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये मसल फाइबर है।
अब ये मसल फाइबर है ना फ्रेंड, ये ऐसे नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते, मतलब ये किससे देख सकते हो आप, माइक्रोस्कोपिक। ये स्ट्रक्चर हैं जो वो हैं, ये है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं। और ये रफली स्ट्रक्चर होती है, जैसे तो मैंने बनाई है बट ये ऐसे रफली स्ट्रक्चर होती है, ऐसे डायग्राम में तो ऐसे बनाए पर एक रफली स्ट्रक्चर होती है। और एक दूसरे से पैरेलल, जैसे एक फाइबर यहां है, फिर दूसरा फाइबर यहां, तीसरा फाइबर, एक एक करके सारे ऐसे फाइबर होते हैं। और पूरी मसल फाइबर की जो पूरी मसल्स होती है उसमें जाते हैं, क्योंकि जितनी मसल की लंबाई होगी उतने ही फाइबर जाएंगे, तब जाके तो पूरी मसल बनेगी। और ज्यादा से ज्यादा जो लॉन्गेस्ट फाइबर होते हैं मसल फाइबर, वो 35 सेंटीमीटर तक भी होते हैं फ्रेंड, 35 सेंटीमीटर तक भी होते हैं। अब यहां पे फ्रेंड बात करें, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, लंबी होती है। जब ये लंबी है फ्रेंड, ये क्या होती है, लंबी होती है। सबसे पहले इसमें बात करें फ्रेंड हम, यहां पे ये एक तरह से क्या है, मसल फाइबर क्या है फ्रेंड, एक तरह से सेल है। क्या है, सेल, मसल सेल है। क्या है फ्रेंड, मसल्स की सेल है। मसल्स क्या है, टिश्यू है, और टिश्यू को कौन बनाता है, सेल। भूल तो नहीं गए ना फ्रेंड, जो मैंने बताया था, क्या बताया था, भूल गए होंगे शायद में। सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, सिस्टम, और सिस्टम, सारे सिस्टम मिला के क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी। ये तो पता है ना आपको, ठीक है। पता नहीं हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है, किस किस को पता नहीं था। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो मसल फाइबर है इसको ही बोलते हैं मसल सेल। तो मसल सेल है, तो यहां पे ये जो सेल है ना, इसका ये बाहरी आवरण दिख रहा है आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल में, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं फ्रेंड, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बट यहां पे हम सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सार्कोलीमा। सार्कोलीमा, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा या सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं फ्रेंड, सार्कोलीमा या सार्कोलेमा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड, इसके अंदर ये इधर भी भरा होता है पूरा, ये मैं नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ ये जो बाहर फ्रंट वाली स्ट्रक्चर ही दिखाई। यहां पे जो रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना फ्रेंड आपको, रेड कलर की, ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, सेल में जो लिक्विड फ्लूइड भरा होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, उसको वहां सेल में क्या बोलते हैं अपन, साइटोप्लाज्म। बट यहां पे साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, यहां बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे फ्रेंड, सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे फ्रेंड, सार्कोप्लाज्म। ये ध्यान रखना, यहां पे क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। और चूंकि चूंकि ये बहुत लंबी है, लंबा फाइबर है, मतलब मैंने बताया जितनी मसल्स होगी उतना ही फाइबर होंगे, जितनी लेंथ मसल की होगी उतनी लेंथ किसकी होगी, फाइबर की। तो यहाँ पे लंबी लेंथ है, तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं फ्रेंड, न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये न्यूक्लियाई की है। ये क्या है, न्यूक्लियाई, केंद्रक है फ्रेंड यहाँ पे। ये क्या है, न्यूक्लियाई। सॉरी, ये स्पेलिंग थोड़ा सा NU आएगा, दोबारा लिख। क्या है, ये न्यूक्लियाई है, ये बहुत सारे, ये जो दिखाई दे रही स्ट्रक्चर आपको, न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे फ्रेंड जो ये मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन के लिए इनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही ब्लू कलर की, यहाँ पे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या करते हैं, एटीपी बनाते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बनाते हैं, ये एटीपी बनाते हैं। और कहां से बनाते हैं एटीपी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से। किससे बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से। किससे बनाते हैं फ्रेंड, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से। अब यहां पे मसल्स पे ऑक्सीजन कहां से आ गई फ्रेंड, ग्लूकोज तो चलो हमने खाया, वहां से एब्जॉर्ब कर दिया, पर ऑक्सीजन कैसे आई। यहां पे क्या होता है फ्रेंड, जैसे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन होता है ना, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ लेके चलता है। हीमोग्लोबिन के जैसे एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल्स है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेके चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं फ्रेंड मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं फ्रेंड, मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं फ्रेंड, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन। और ये क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। इसलिए यहाँ पे फिर जो एटीपी बनता है वो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज से बनता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल्स को क्या मिल जाती है, मसल्स को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे और आगे बात करें फ्रेंड, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये किसके अंदर है, ये है मसल फाइबर के अंदर। इस स्ट्रक्चर को मैंने यहां निकाल दिया, इस स्ट्रक्चर को यहां पे निकाल दिया, और इस स्ट्रक्चर का नाम है फ्रेंड मायोफाइब्रिल। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है फ्रेंड आपको, ये वाली मैंने यहां से निकाला, ये वाला भाग किसके अंदर से, मसल फाइबर के अंदर से। मसल फाइबर के अंदर से मैंने यहां पे निकाला, ये है माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफिलामेंट भी बोलते हैं या माइक्रोफाइब्रिल भी बोलते हैं। यहां पे जो माइक्रोफाइब्रिल है फ्रेंड, यहां पे भी बताया मैंने, ये स्ट्रक्चर, ये जो वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, ये होते हैं डार्क साइड बोल दो या डार्क बैंड बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो बिल्कुल व्हाइट दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं लाइट बैंड। तो डार्क और लाइट 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ये जो बैंड हैं, इनको ही क्या बोलते हैं फ्रेंड, स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्स। अब आपको एक बात दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि स्ट्रिप्स है मतलब, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्केलेटल मसल है वो इनवॉल्यूंटरी और स्ट्रिएटेड होती है, यानी उसमें स्ट्रिप्स होती है। जो वो स्ट्रिप्स की बात की थी फ्रेंड, वो मैंने यही स्ट्रिप्स की बात की थी। यहां पे ये अंदर मायोफाइब्रिल निकाला, यहां से ये स्ट्रिप आ गई, ये स्ट्रिप, ये वाली डार्क स्ट्रिप है, और ये वाली जो स्ट्रिप है वो लाइट स्ट्रिप है या लाइट स्ट्रिप है, लाइट स्ट्रिप या स्ट्रिएट, ठीक है, पट्टियां बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ये वाली डार्क है और ये वाली लाइट है। अब डार्क और लाइट का क्या माजरा है वो भी हम बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्यों डार्क है, क्यों लाइट है, वो आगे थोड़ी देर बाद में आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। यहां पे एक चीज और होती है फ्रेंड, साइटोप्लाज्म, यानी इसमें सैक्रोप्लाज्म में एक चीज और होती है फ्रेंड। ये जो मैंने बताया ना आपको, एक तो क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया, और ये सैक्रोप्लाज्म ये, ठीक है, और चारों तरफ जो आवरण है उसको सैक्रोलीमा। बट यहां पे ये मैंने बताया ना मायोफाइब्रिल्स, ये क्या करते हैं, इस सैक्रोप्लाज्म को एकदम ऐसे जकड़ के रखते हैं। देखो पूरा ऐसे भरे हुए होते हैं वो फाइबर्स, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं जिनको, और ये प्रोटीन के बने होते हैं मायोफाइब्रिल्स। आगे हम बात करेंगे, ये जो डायग्राम बना है ये उसी के लिए बनाया है मैंने, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे होगी बात डार्क और लाइट की, और यहां पे एक चीज और होती है फ्रेंड, कैल्शियम। कैल्शियम होता है इसी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, या इसको बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, सैक्रोप्लाज्म में। इस सैक्रोप्लाज्म में क्या होता है फ्रेंड, कैल्शियम होता है, जो सैक्रोप्लाज्म में होता है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उसकी एक्टिविटी के लिए, इन मायोफाइब्रिल्स की एक्टिविटी के लिए वो कैल्शियम आवश्यक होता है। मसल्स के लिए कैल्शियम जरूरी है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है ना फ्रेंड, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। कई बार नहीं आते कि बोलते हैं कि यार मसल्स में स्टिफनेस आ गई या जकड़न होगी, तो कैल्शियम खाना पड़ता है ना फिर, ठीक है ना। तो कैल्शियम क्या करता है, इस कॉन्ट्रैक्शन में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में योगदान देता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक समझ में आएगी, मायोफाइब्रिल आ गई। अब हम बात करेंगे मायोफाइब्रिल की, ये जो पट्टियां हैं इनके बारे में बात करेंगे मायोफाइब्रिल की।
तो ये जो वाला डायग्राम है ये गया, कहां गया क्या बोलते हैं, भाड़ में गया, इसको जाने देते हैं। ठीक है, इसका कोई अब रोल नहीं रहा, इसको हमने पढ़ लिया 2 बार। ठीक है फ्रेंड, अब बात करेंगे फ्रेंड मायोफाइब्रिल। अब यहां पे मायोफाइब्रिल की बात करें तो फ्रेंड वैसे तो 3 चीजें पढ़ेंगे, पर जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो 2 प्रकार के मायोफाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के क्या होते हैं, 2 प्रकार के मायोफाइब्रिल्स होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड, तो यहां पे हम बात करें मायोफाइब्रिल्स की। मायोफाइब्रिल्स की बात करें तो 2 प्रकार के मायोफाइब्रिल्स होते हैं, बट यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, 3 चीजें पढ़ेंगे, वो मैं बता दूं आपको। फर्स्ट पढ़ेंगे एक्टिन, दूसरा मायोसिन, और तीसरा सैक्रोमियर। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पे ये 2 चीजें दिख रही है आपको, एक्टिन और मायोसिन। क्या दिख रही है, एक्टिन और मायोसिन, यही क्या है, मायोफिलामेंट है फ्रेंड, मायोफिलामेंट, या इसको क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल। ठीक है, ये काय के बने होते हैं फ्रेंड, ये प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन फाइबर होते हैं फ्रेंड। ये जो स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने हुए फाइबर होते हैं, और इनमें क्या क्षमता होती है, कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल में फ्रेंड, वो इन्हीं एक्टिन और मायोसिन की वजह से होता है। इन्हीं एक्टिन मायोसिन की वजह से ये जो मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ही मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, एक्टिन की, यहां पे एक्टिन की बात करें और मायोसिन की बात करें फ्रेंड, जो मायोसिन है, सैक्रोमियर में भी बताऊंगा, मायोसिन है वो थिक होता है, मतलब थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है ये फाइबर, और ये होता है थिन, थिन होता है, पतला होता है। अब यहां पे आ जाओ फ्रेंड नीचे डायग्राम में। अब यहां पे जो आपको रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या ले आया मैं, ये वाली चीज ले आया मैं, मायोफाइब्रिल्स। अब मायोफाइब्रिल्स के अंदर ये चीजें होती है। तो यहां पे रेड कलर वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये तो है एक्टिन। क्या है फ्रेंड, ये एक्टिन है। और जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कलर में, ये जो ब्लैक कलर में थोड़ा इससे बड़ा है ना, एक्टिन से मोटा है, ये है मायोसिन। क्या है फ्रेंड, मायोसिन। क्या है फ्रेंड, मायोसिन है। क्या है फ्रेंड, मायोसिन है। और यहां पे एक बात बताऊं, यहां पे जो मायोसिन है थिक लग रहे हैं आपको, मोटे हैं थोड़े, एक्टिन उससे पतला है। जो मायोसिन है और एक्टिन है, देखो आप यहां पे आ गया मायोसिन, सॉरी एक्टिन, फिर मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, फिर यहां भी एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन। या इधर यूं करो, इधर मायोसिन आ गया, इधर एक्टिन आ गया, फिर इधर मायोसिन आ गया। तो यह क्या होते हैं, एक के बाद एक, और लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली है। ठीक है, ये आपको जो बैंड दिखेगा, वैसे तो ये लॉन्गिट्यूडनली ऐसे दिखेगा, बट ये रहते हैं ऐसे, पर यहां पे जो बैंड बनेगा, अब यहां पे एक चीज याद रखो फ्रेंड, ये जो डार्क बैंड बन रहा है ना, ये जो डार्क जगह बन रही है, वो इसी की वजह से बन रही है। किसकी वजह से, मायोसिन की वजह से। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, डार्क डार्क स्ट्रिप बोल दो, या ये जो स्ट्रिप बन रही है, ये किसकी वजह से बन रही है, मायोसिन की वजह से। और ये लाइट स्ट्रिप बन रही है फ्रेंड, ये लाइट स्ट्रिप, ये किसकी वजह से बन रही है, ये किसकी वजह से बन रही है फ्रेंड, इस एक्टिन की वजह से। इस एक्टिन की वजह से क्या बन रही है, ये लाइट। अब यहां पे देखो, यहां पे एक चीज मैं बताऊं आपको, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही, मैंने बताया इस प्रकार अरेंज रहते हैं दोनों फाइबर, ये दोनों मायोफाइब्रिल, सॉरी, ये दोनों मायोफाइब्रिल इस प्रकार अरेंज रहते हैं, जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिससे एक पट्टी की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देती है, पट्टी की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं फ्रेंड, सैक्रोमियर। ये जो स्ट्रक्चर है,
इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे फ्रेंड, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलेंगे फ्रेंड सेक्रोमियर। क्या बोलेंगे, सेक्रोमियर। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे सेक्रोमियर। और यहां पे एक सेक्रोमियर ये हो गया, एक सेक्रोमियर यहां पे भी है ये वाला, और एक सेक्रोमियर यहां पे भी है। ठीक है, और यहां पे ये पट्टी बनाना भूल गया मैं, ये पट्टी बना दूं, नहीं चलेगा। तो अब यहां पे क्या हो गया फ्रेंड, यहां पे एक सेक्रोमियर तो ये बन गया। ठीक है, अब यहां पे ये जो फाइबर हैं कौन से, या सेक्रोमियर, एक सेक्रोमियर ये, एक सेक्रोमियर ये, तो जो सेक्रोमियर, दो सेक्रोमियर अलग हो रहे हैं, जहां पे दो सेक्रोमियर अलग हो रहे हैं, वो जो लाइन बनती है ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसको बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको ये वाली इसको बोलेंगे जेड लाइन। और यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे, जिससे क्या निकले हुए होते हैं फ्रेंड, जिससे क्या निकले होते हैं, मायोफाइब्रिल, दोनों दिशाओं में मायोफाइब्रिल निकले होते हैं, उसको बोला जाता है फ्रेंड, यहां पे मायोसिन है तो इसको एम नाम दिया गया है, यानी एम लाइन। एम लाइन ऐसे ही मान लिया गया होगा, लाइन जैसे ये जेड टाइप स्ट्रक्चर में है जिग जैग, तो इसको जेड लाइन बोल दिया। ये मायोसिन को निकालती है तो इसको ले, इसको क्या बोल दिया, एम लाइन। एम लाइन, इसको क्या बोल दिया फ्रेंड, एम लाइन बोल दिया, एम लाइन बोल दिया। अब यहां पे देखो फ्रेंड, इनकी पोजीशन देखो आप, ये जो मायोसिन है इनके ऊपर नीचे वो भी थोड़ा सा मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये दोनों जो एक्टिन और मायोसिन फाइबर हैं, एक्टिन और मायोसिन फाइबर हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। देखो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं ना, इसका एंड और इसका एंड, इधर भी मायोसिन का एंड और एक्टिन का एंड। तो ये इस प्रकार ओवरलैप करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होता है जब पूरी मसल्स को ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पूरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड एक मसल फाइबर की, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है एक मसल फाइबर की। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये डार्क पट्टियों में क्या रहते हैं, मायोसिन रहते हैं। ठीक है ना, यहां तक। अब नेक्स्ट जो बात करें फ्रेंड, हम नेक्स्ट बात करेंगे हम फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। क्या फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल, तो क्या क्या फंक्शन है वो, बस 5 मिनट की क्लास बाकी है, फिर उसके बाद हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल, यहां पे हेडिंग डाल देता हूं मैं, फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। ठीक है, क्या क्या फंक्शन क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो एक एक में पहले तो क्या है, एक एक हेडिंग लिख देता हूं कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो मूवमेंट में हेल्पफुल है। ठीक है, दूसरा पोस्चर मेंटेन रखती है हमारी, पोस्चर। तीसरी प्रोटेक्शन, किसकी प्रोटेक्शन करती है वो भी हम बात करेंगे। एंट्री एंड एग्जिट, वो भी बात करेंगे, किसकी एंट्री करवाती है किसकी एग्जिट करवाती है ये। ठीक है, उसके बाद लास्ट है 5, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये 4-5 फंक्शन है फ्रेंड, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, पोस्चर ऑफ द बॉडी को मेंटेन करती है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड टिश्यू। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन
एंड टिश्यू, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड टिश्यू, एंट्री एंड एग्जिट, किसकी एंट्री एग्जिट करते हुए बताऊंगा, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ये 4-5 फंक्शन है जो हमारी क्या करती है, हमारी स्केलेटल मसल करती है। सबसे पहले हम बात करें मूवमेंट। फ्रेंड, मसल्स की वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। जैसे मान लो ये मसल्स, बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तब जाके ये हाथ इधर आया। बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुई, इसने क्या खींचा, टेंडन, टेंडन पे जोर दिया, टेंडन इधर होगा ना, इस मसल का भी टेंडन होगा, या लिगामेंट भी होगा, तो इसने खींचा, मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, टेंडन पे जोर पड़ा, टेंडन ने क्या किया, पूरे बोन को खींचा। देखो बोन जुड़ी हुई थी ना, वैसे जब बोन जुड़ी हुई थी, तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी को मूवमेंट करती है। जैसे हम लिखना, ये पूरी हड्डियों में, ये जो हाथ हम घुमाते हैं, चैपिंग, इनमें भी क्या होता है, स्केलेटल मसल ही काम करती है, चलना फिरना घूमना, सब में पूरी बॉडी का जो मूवमेंट होता है फ्रेंड, वो किसके द्वारा ही होता है, हमारी स्केलेटल मसल्स के द्वारा होता है। दूसरी बात करें पोस्चर की, पोस्चर कैसे, मान लो भी मैं खड़ा हूं, तो खड़ा हूं तो किस पे खड़ा हूं, पैरों पे, पैरों पे भी जो ज्यादा, सबसे ज्यादा जोर पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है, फीमर बोन पे। अब फीमर बोन तो चलो है, बोन है, बट उस बोन को जो सपोर्ट दे रहा है, उस बोन को जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक तो थाई को और हिप को, एक तो हिप एंड थाई, पूरा जोर यहां पे पड़ रहा है, मैं खड़ा हूं। तो जो ग्लूटियल मसल होती है फ्रेंड, ग्लूटियल मसल, ये जो यहां पे होती है, हिप की मसल होती है, ये जो ग्लूटियल मसल होती है ना, ये रेस्पॉन्सिबल है हमें खड़ा रखने में, हमारी पोस्चर को सीधा रखने में। अगर ये नहीं हो ना, तो ये फीमर सीधी नहीं रह पाएगी, फीमर सीधी नहीं रह पाएगी तो प्रॉपर स्ट्रेट में खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो जो मसल्स हैं ग्लूटियल मसल, वो क्या करती है, हमें खड़ा रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक मसल्स और है सार्टोरियस, सार्टोरियस मसल, कौन सी, सार्टोरियस। सार्टोरियस मसल कहां की फ्रेंड, ये मसल थाई की मसल है और ये मसल हिप की मसल है, ठीक है, ध्यान रखना। ये थाई की मसल, ये तो थाई की मसल है, ये थाई की मसल है, तो इस फीमर को आगे बढ़ाने की या पीछे ले जाने की, फीमर को ऊपर नीचे खींचती है ये मसल, तभी जाके हम आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी दोनों मसल्स पोस्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। बाहरी आवरण है किसका फ्रेंड, हमारा बाहरी आवरण स्किन, फिर उसके बाद क्या आ गई, मसल्स आती है, मसल्स के बाद क्या आता है, बोन्स, फिर आते हैं ऑर्गन्स। तो ये जो मसल्स के ऊपर क्या आती है, पूरा मसल्स, सॉरी, बोन के ऊपर मसल्स का एक आवरण होता है। इन्हीं मसल्स की वजह से क्या होता है, फिर इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्शन, इंटरनल ऑर्गन की प्रोटेक्शन रहती है, और इनके नीचे जो टिश्यू होते हैं उनकी भी यह प्रोटेक्शन करती है मसल्स, ठीक है। उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट, यहां पे बहुत मस्त चीज आएगी, देखना। अब फ्रेंड मैंने क्या बताया था स्केलेटल मसल में, भाई स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में रहती है। एक बात बताओ, आपके पेशाब आ गया, आपको पेशाब करने जाना है, बस में बैठे हो, भीड़ भाड़ है बस में, या ट्रेन में जनरल डिब्बे में बैठे हो, जगह नहीं है निकलने की और पेशाब आ रहा है दबा के, ठीक है, आ गया पेशाब, मरा में तो, फिर भी आप 1 घंटे तक पेशाब रोक लेते हो, नहीं रोकते क्या, ट्रेन में भीड़ है, बस में भीड़ है, नहीं निकल पा रहे, फिर भी आप 1 घंटे तक पेशाब रोक लेते हो। प्रेशर बन गया हो या आप देख लो, कई बार प्रेशर भी बन जाता है, समझ गए ना, प्रेशर बनना, हाँ, तो भी आप उसको कंट्रोल कर लेते हो, रोक लेते हो प्रेशर को। मुंह में कोई चीज रखी है, मान लो मुंह में कोई चीज रखी है, मन तो कर रहा है उसको निगल लूं, पर आप पे इच्छा पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको निगल नहीं सकते, मतलब आप चाहो तो निगल लो, इसमें कोई नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, आपको आप चाहो तो निगल सकते हो, आप नहीं चाहो तो उसको मुंह में पड़ी रहने दो। तो यहां पे मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं कि एंट्री, जैसे भोजन मुंह में चबाया, चबाने में भी मसल्स काम करती है, स्केलेटल मसल,
ठीक है, हम फेस की मसल्स पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल तब आएगा। तो चेविंग में, उसके बाद स्वॉलोविंग में, आपका मन करे तो आप मुंह में रख सकते हो, तो जब निगलते हो तो आपकी मर्जी से निगलते हो आप, ठीक है फ्रेंड, जो निगलते हो तो आपकी मर्जी से निगलते हो। तो यहां पे भोजन को चबाना और स्वॉलोविंग का काम किसका, स्केलेटल मसल का, ठीक है। स्वॉलोविंग आ गया, ड्रिंकिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद एग्जिट, एग्जिट में क्या आ गया, एग्जिट में कौन कौन सी चीजें आएगी, यूरिनेशन, यूरिनेशन एंड डिफिकेशन, मतलब ये दोनों चीजें, जहां तक आपकी मसल थकेगी नहीं, स्केलेटल मसल में जहां तक पावर है, जहां तक माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा, एनर्जी बनती रहेगी, जहां तक कैल्शियम काम करेगा, अगर थक जाएगी उसके बाद की बात छोड़ो, थक जाएगी तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर तो पेशाब कर ही दोगे पेंट में, या फिर पेंट में दूसरा मामला भी 2 नंबर भी हो ही जाएगा, ठीक है। जहां तक कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कोशिश मैक्सिमम जहां तक मसल नहीं थकेगी वहां तक तो आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूंटरी है, आपके अंडर कॉन्शियस कंट्रोल में है, कॉन्शियस कंट्रोल में। तो यहाँ पे फ्रेंड एग्जिट, एंट्री और एग्जिट, खाना पीना, निगलना, सॉरी, यूरिनेशन और डिफिकेशन में भी ये हेल्पफुल रहती है। एनएस में नहीं देखा कि आपने स्पिंटर होते हैं, और ब्लेडर में भी स्पिंटर होते हैं, वहां पे जो स्पिंटर होते हैं एनस और ब्लेडर में, वो स्पिंटर क्या करते हैं, वो स्पिंटर क्या करते हैं, उसको यूरिन को और स्टूल को रोक के रखते हैं, ठीक है। एनस में भी होते हैं और किस पे रहते हैं, ब्लेडर पे, तो वहां से वो यूरेथ्रा में नहीं आ पाता ब्लेडर, सॉरी यूरिन, ठीक है ना, तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहता है। उसके बाद रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर, कैसे करता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, वैसे तो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है ना, तो बॉडी जो गर्म होती है वो क्या होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट क्या होती है, हीट बनती है, सॉरी एनर्जी बनती है, जो एनर्जी बनती है जो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, तो ये क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है, ठीक है। एक छोटी सी और बात बता दूं मैं फ्रेंड, जो ये मसल्स है ना फ्रेंड, मसल ये 2 टाइप की होती है, एक होती है ये जो मसल है ना स्केलेटल मसल, 2 टाइप की होती है, एक होती है रेड मसल, कोई पूछने वाला नहीं, ऐसे पढ़ लिया था मैंने एक जगह, एक होती है व्हाइट, कोई पूछ ले आपसे, रेड वाली में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाए जाते हैं, इसमें कम पाए जाते हैं, और रेड इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये मायोग्लोबिन है ना, मायोग्लोबिन जो क्या करता है, ऑक्सीजन को घुमाता फिरता रहता है स्केलेटल मसल में, वो इसमें ज्यादा पाया जाता है और इसमें कम पाया जाता है, इसलिए ये व्हाइट है, और इसमें ज्यादा पाया जाता है इसलिए ये रेड है, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार की होती है, रेड स्केलेटल मसल और व्हाइट स्केलेटल मसल। तो फ्रेंड आज ये कंप्लीट होगी स्केलेटल मसल। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फेस की मसल, हाथों की मसल्स, कौन सी स्केलेटल मसल, कौन, उसमें मजा आएगा यार, आपको एक मसल्स का नाम, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था ना फ्रेंड, मुझे भी बहुत जिज्ञासा थी कि यार हर मसल्स का नाम याद हो, जिसे बोन का नाम याद है ना अपने को कि कौन सी बोन कहाँ है कौन सी, वैसे ही एक मसल्स का भी नाम याद होना चाहिए, जिसे अपन को नॉर्मल पता है कि ये बाइसेप मसल है, ये पीछे वाली ट्राइसेप मसल है, ठीक है। जिमोल सब जानते हैं, जिमोलों को पता है, ठीक है ना, बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल, ट्रेपेजियस, ब्रेकेलियस, ग्लूटियल और डेल्टोइड ये वाली, तो सारी मसल्स के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में। और फ्रेंड जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, करते नहीं हो यार आप, और मेरी बात तो सुनते नहीं हो आप, मैंने कह रखा है आप, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि भाई कहाँ से देख रहे हो आप वीडियो, कमेंट करके बताओ, तो बताते नहीं हो, बताओ यार, मैं भी सोचूंगा कि आप मेरी बात मानते हो, थोड़ी सी तो 100 में से 1 बात तो मानते हो। और फ्रेंड कमेंट करके बताना कि अब ये जो मसल से 1-2 दिन चलेगी क्लास है, फिर ये हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम खत्म है, फिर उसके बाद हम कौन सा सिस्टम पढ़े वो भी आपको बताना है, अगर नहीं बताओगे तो फिर मेरे हिसाब से देख लूंगा मैं, ठीक है ना, तो आप है ना बता देना। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।